नमस्कार छात्रों। कक्षा 9वीं के संयुक्त हिंदी के सभी छात्रों का मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक श्री खांदोड़ी डीएस हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, संयुक्त हिंदी के पहली इकाई के अंतर्गत पहली काव्य रचना आज हम देखने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नदी की पुकार। इसके कवि है सुरेश चंद्र मिश्र। इनके द्वारा लिखित ये एक गीत है, नदी की पुकार। दोस्तों, पुकार यानी पुकारना यानी किसी को आवाज़ देना, बचाव के लिए सहायता मांगना। तो यहाँ पर नदी की पुकार है, मतलब यहाँ पर नदी जो है हम मनुष्यों को पुकार रही है, आवाज़ लगा रही है कि अरे भाइयों मुझे बचा लो। अब नदी को ऐसी पुकार लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यही आज हम इस काव्य रचना के अंतर्गत देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि नदी को पुकारना पड़ रहा है हम मनुष्यों को। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने मानव जीवन में नदी के महत्व पर, उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। वे हमें यह बता रहे हैं कि जीवन प्रदान करने वाली, हम मनुष्यों को जिंदगी देने वाली इन नदियों को हमें प्रदूषण रहित रखना चाहिए। मतलब दिन ब दिन हम देखते हैं कि नदियों का जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जल प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है, उसके कारण ये नदी हम सबको पुकार रही है कि अरे मनुष्यों, मैं तो तुम सबको जीवन देने वाली हूँ, तुम सबकी प्यास बुझाने वाली हूँ, और फिर भी तुम सब लोग मुझे इतना गंदा कर रहे हो, प्रदूषित कर रहे हो। मुझे बचा लो, क्योंकि मैं ही आपको जीवन देने वाली जीवनदायिनी हूँ। तो यहाँ पर इस पद्य रचना के अंतर्गत कवि क्या कहते हैं, यह अब हम विस्तार से देखेंगे। चलो बढ़ते हैं कविता की ओर। पहली ही पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, देखिए कि नदी यहाँ पर हम मनुष्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कवि ने दर्शाया है। तो नदी हम मनुष्यों को कैसे पुकार रही है, यह हम देखते हैं। चलो क्या कहते हैं नदी हम सब मनुष्यों को देखते हैं। नदी कहती है, सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। नदी कहती है कि अरे मैं तो सबको जल रूपी जीवन देकर सबकी भलाई का ही काम करती हूँ। हमें पता है इन नदी के माध्यम से हमें पीने के लिए, खेती के लिए और उद्योग धंधे जो है उनके लिए पानी मिल जाता है। सबको किसी न किसी तरह की ज़रूरत पूरा करने का काम यह नदी करती है। और इसलिए खुद नदी हमसे कहती है कि अरे मैं सबको जल रूपी जीवन देने का काम करती हूँ, सबकी भलाई का काम मैं करती हूँ। और आगे वह कहती है कि कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। कल कल यानी ये पानी के बहने की जो आवाज़ है, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है। कल कल की ध्वनि यानी नदी का पानी जो बहता है, बहते से पानी की जो आवाज़ आती है, उसे कहा है कल कल। तो कल कल की आवाज़ करते हुए ये नदियाँ बहती रहती है, और ऐसी कल कल की आवाज़ करते हुए बहने वाली ये नदी हम मनुष्यों को कहती है कि मुझे बचा लो भाई रे। अब मुझे बचा लो मतलब किस बात से बचा लो, कि प्रदूषण होने से मुझे बचा लो, मेरा पानी गंदा होने से मुझे बचा लो। इस प्रकार की पुकार नदी हम मनुष्यों के सामने करती है। आगे नदी कहती है कि मर्यादा में बहने वाली, होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी, जिसने भी मुझे पुकारा, परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। नदी कहती है कि मैं मर्यादा में बहती हूँ। नदी कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती, मतलब अपने नियमों के अनुसार उसका जितना पात्र है उस पात्र में ही वह बहती है, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती। और अपने मर्यादा में रहकर वह सबकी ज़रूरतें पूरी करते हुए आगे बढ़ती रहती है। होकर अमृत धारा, अमृत की तरह ये जल हमारे लिए है। अमृत हमें पता है, ऐसा माना जाता है कि जो अमृत पीता है वह अमर हो जाता है। अमर होने की बात छोड़िए, अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारी क्या अवस्था होगी, ये हम सबको पता है। तो एक तरह से ये नदी हमें पानी देकर, हमारी प्यास बुझाकर, हमें हमारी ज़रूरतें पूरी करके एक तरह से हमें हमारी ज़िंदगी देती है,
तो ये एक अमृत की तरह ही है। तो नदी की ये जो धारा बहती है पानी की, उसी को नदी क्या कहती है कि मैं अमृत धारा बन के बहती हूँ, क्योंकि पानी है, जल है तो ही जीवन है। आगे वह कहती है कि मैं अपना अमृत जैसा जल देकर आप सबकी प्यास बुझाती हूँ। किसकी? जो भी मुझे पुकारता है उन सब की, यानी जो उस नदी के किनारे आता है और नदी का पानी इस्तेमाल करता है, उस हर एक की पुकार वह सुनती है, उस हर एक की प्यास वह बुझाती है। आगे वह कहती है कि परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे। नदी कहती है कि मेरा जीवन जो है वह परहित का है। परहित यानी परोपकार, दूसरों की मदद करना, दूसरों पर उपकार करना। तो नदी यहाँ पर हम पर परोपकार करती है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से वह हमें काम ही आती है। चाहे हमारी प्यास बुझाने के लिए पानी हो, चाहे खेती की सिंचाई के लिए पानी हो, या अलग अलग प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए जिस प्रकार की पानी की ज़रूरत पड़ती है उस प्रकार की हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरा जीवन तो हमेशा परोपकार का रहा है, मैं दूसरों के लिए जीती आई हूँ, मेरा जीवन ही परोपकार का है, और इसीलिए मेरे ऐसे जीवन में तुम मुझ में, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मत बनिए सौदाई रे। सौदाई यानी पागल मत बनो, मैं तुम्हारे ही काम की हूँ और तुम पागलपन में मुझे प्रदूषित मत करो। सौदाई यानी पागल। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। और इसलिए नदी खुद यहाँ पर हम सबको पुकारते हुए कहती है कि अरे भाइयों, मुझे मेरा प्रदूषण होने से, गंदा होने से बचा लो। आगे कवि कहते हैं, नदी हमसे कहती है कि गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना, मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। गिरी यानी पर्वत और वन यानी जंगल। तो यहाँ पर नदी हमसे कहती है कि जब मैं पर्वत से नीचे उतरी तो घने जंगलों में आई थी। देखिए, हम देखते हैं नदियों का उगम जो है प्रायः हमेशा जो है वह ऊंचे ऊंचे पर्वतों से ही हुआ है। तो यहाँ पर गिरिवन से वह निकली थी, वहाँ से उसका उगम हुआ था और फिर बहती हुई वह घने जंगलों में आई। तभी नदी कहती है कि पर्वत से नीचे उतरी और जब मैं घने जंगलों में आई तभी मैंने मन ही मन एक संकल्प किया था कि जो भी मुझे पथ में यानी रास्ते में मिलेगा, मैं हर उस व्यक्ति की प्यास बुझाऊंगी, हर उस व्यक्ति की ज़रूरत मैं पूरी करूंगी। देखिए परोपकार की भावना नदी में कैसे, जैसे ही उसका जन्म हुआ उस पर्वतों में, गिरी में, तो उसने तभी सोच लिया था, उस अरण्यों में से, उन जंगलों में से बहते हुए ही उसने तय कर लिया था, मन ही मन यहाँ पर ठान लिया था कि मैं मेरे रास्ते में, मेरे पथ में जो भी आएगा उस हर एक को अपना बनाऊंगी और उस हर एक की ज़रूरत मैं पूरी करूंगी। लेकिन वह कहती है कि परंतु लोग मेरे पानी में कूड़ा कचरा गंदगी डालकर उसे मलिन करते रहते हैं, गंदा करते रहते हैं। यहाँ पर लोगों ने मुझ में मलिनता डाल दी है, मतलब मुझे गंदा कर दिया है। हम देखते हैं कि तरह तरह की जो गंदी वस्तुएं होती है, निरुपयोगी वस्तुएं होती है, मनुष्य क्या करते हैं, नदी में डाल देते हैं, उसका पानी गंदा कर देते हैं। और इसलिए वह कहती है कि लोगों ने क्या किया है, मुझ में मलिनता डाल दी है, गंदगी डाल दी है और मेरा सारा पानी जो है वह गंदा कर दिया है। और इसलिए यह कल कल करती हुई बहती नदी कहती है कि अरे मनुष्यों, मुझे प्रदूषित होने से बचा लो, अरे भाइयों मुझे बचा लो। आगे कवि कहते हैं कि नदियों के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आई महंगाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। कवि कहते हैं कि नदी के तट पर बैठने पर बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कभी का यह अनुभव हमने भी कभी लिया होगा कि यहाँ पर शाम का समय अगर हो और ऐसे किसी नदी किनारे जाकर अगर हम बैठे तो कितना सुंदर नज़ारा वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हम अपनी सारी थकान, तान तनाव, चिंताएं एक तरह से कुछ क्षण के लिए जैसे भूल से जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर कवि भी हमें कहते हैं कि अगर नदी के तट पर, नदी के किनारे पर अगर हम बैठे तो कितना अच्छा, कितना सुंदर लगता है।
जब नदी बहती है और शांत वातावरण अगर हो तो नदी के बहने की जो आवाज़ होती है वह हमें गीत की तरह सुनाई देती है। जिस प्रकार गीत सुनते हुए उसका वो मधुर ताल संगीत हमें पसंद आता है, सुनने को अच्छा लगता है, उसी प्रकार वो बहते हुए पानी की आवाज़ एक मधुर गीत की तरह हमें लगती है। समय पर वर्षा न होने के कारण अगर सूखा पड़ जाता है, यानी दुष्कालजन्य परिस्थिति अगर निर्माण हो जाती है, तो भी नदी कहती है कि मैं सबकी प्यास बुझाती रहती हूँ। देखिए, अगर समय पर बारिश न हुई हो और बारिश के कारण यहाँ पर एक तरह से सूखा पड़ जाता है, तो नदियों में भी जो जगह जगह पर पानी रहता है वो पानी हम मनुष्यों की प्यास बुझाता ही रहता है। चाहे कितनी भी महंगाई हो, नदी कहती है कि मैं किसी प्रकार की कोई फीस यानी कोई शुल्क लिए बिना सबको जल बांटती रहती हूँ। कभी का आपने देखा है कि नदी अपना जल बांटते समय आपसे फीस ले रही हो, आपसे पैसा ले रही हो या उसके बदले में कुछ ले रही हो? कदापि नहीं। निस्वार्थ भाव से बिना शुल्क लिए, इतनी महंगाई के ज़माने में भी बिना कुछ आपसे लिए ये नदी उसका जल हम सबको बांट रही है। और ऐसी ये नदी कल कल करती हुई बहती है और हम मनुष्यों से कहती है कि अरे भाई मुझे बचा लो, मुझे प्रदूषित होने से बचा लो। आगे कवि कहते हैं कि नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। देखिए, अब यहाँ पर नदी कहती है कि यदि नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो सागर में भी धीरे धीरे जल जो है वह कम होता जाएगा। हमें पता है समंदर इतने बड़े हैं, लेकिन इन समंदर को पानी मिलता है इन नदियों से। जब बारिश का मौसम होता है और बारिश आती है तो बारिश का जो बहता हुआ पानी है नदियों को मिलता है और नदियाँ बहते हुए अंत में सागर को मिल जाती है। और इन नदियों का ही अस्तित्व अगर नहीं रहेगा तो नदी कहती है सागर भी मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, और मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। अब ये छोटे छोटे नाले जो होते हैं, पानी के छोटे छोटे बहाव, वह नदियों को मिलते हैं और नदियाँ मिलती है सागर को। अगर नदियाँ ही नहीं रहेगी तो नदियों से जो पानी सागर को मिलता था वह सागर को नहीं मिलेगा, इसलिए सागर मुरझा जाएगा। और जो छोटे छोटे नाले थे वो नदियों को मिलते थे। अगर नदियाँ नहीं रहेगी तो नदी कहती है कि मुझे बताओ ये नाला तब किससे मिलने जाएगा। मतलब इन सब की यहाँ पर दुरावस्था हो जाएगी। साथ ही नदी कहती है कि हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे। अब ये हो हैया की धुन मतलब क्या, कि जो नाविक होते हैं, नाव चलाने वाले, जब नदी में वे अपनी नाव चलाते हैं तो वह गीत गाते हैं, हो हैया के गीत वह गाते हैं, मधुर गीत वे गाते हुए अपनी नाव आगे बढ़ाते हैं। अगर नदियाँ ही नहीं रहेंगी तो ये नाविक अपनी नाव कहाँ चलाएंगे और कहाँ वे नाव चलाते हुए अपने वह खुशियों के गीत गाएंगे। तो नदियाँ नहीं रहेंगी तो नाविकों को नाव चलाने के लिए और अपनी वह हो हैया के धुन वाले गीत भी सुनने हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए कल कल करती हुई ये नदियाँ कहती है कि अरे भाई मुझे बचा लो, मेरा प्रदूषण होने से मुझे सुरक्षित रख लो। अंत में यहाँ पर नदी कहती है कि झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन कर के खेतों में फैलाई हरियाली, खारे सागर में मिल कर के मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। अंत में यहाँ पर नदी हम सबको कहती है कि झरने के रूप में मैंने न जाने कितने लोगों की आँखों को प्रसन्नता दी है, खुशियाँ दी है। देखिए, जब कोई झरने का दृश्य हम देखते हैं, प्रत्यक्ष देखा होगा या फिल्मों में देखा होगा न, कि कितना सुंदर वह दृश्य होता है कि ऊपर ऊंचे पहाड़ों से, पर्वतों से नीचे पानी गिरता रहता है, उसे हम कहते हैं झरना। तो ज़ोर से ये जो पानी गिरता है तो कितना सुंदर नज़ारा वहाँ पर हमारी आँखों को देखने को मिलता है। और इसलिए वह कहती है कि वह नदियाँ ही होती है जो झरने के रूप में पर्वतों से नीचे गिरती है, जिसे आप झरना कहते हैं, वह नदी का ही एक रूप है। तो ऐसे झरने के रूप में मैंने न जाने कितने लोगों की आँखों को प्रसन्नता दी है, खुशियाँ दी है। उसे खेतों को सिंचाई के लिए जल देकर हर तरफ मैंने हरियाली फैलाई है।
खेती के माध्यम से, खेती जो हम हरी भरी रखते हैं, तो खेती के लिए जो जल हमें मिलता है वह इन नदियों से ही मिलता है। और इसीलिए यहाँ पर वह नदी कहती है कि न जाने ऐसे कितने खेतों की सिंचाई मेरे जल से हुई है, और मेरी सिंचाई के जल की वजह से वो सारे खेत जो है वह हरे भरे बन पाए हैं। जब मैं सागर के खारे जल में मिलती हूँ तो उसे भी अपनी मिठास देती हूँ। देखिए, सागर का, समंदर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, हमें पता है, लेकिन नदियों का पानी मीठा पानी होता है। इसलिए वह कहती है कि जब मैं बहती हुई समंदर से मिलती हूँ तो उस खारे समंदर को भी मैं थोड़े समय के लिए मिठास देती हूँ, मेरा मीठा जल उस समंदर को प्राप्त हो जाता है। और ऐसी ये सबको मिठास देने वाली ये नदी कहती है कि अरे भाई मुझे बचा लो। कल कल करती हुई ये नदियाँ कहती है कि अरे भाई मुझे बचा लो, मुझे सुरक्षित रखो, अगर मैं रहूँगी तो ही तुम सब रहोगे, क्योंकि हम कहते हैं ना, जल ही जीवन है। तो हमें जो जल मिलता है वो ऐसे नदियों के माध्यम से ही मिलता है, और ऐसे ये परोपकार करने वाली नदी ही आज हमें पुकार रही है कि अरे भाई मुझे बचा लो। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि सुरेश चंद्र मिश्र जो है वह हमसे यही उम्मीद रखना चाहते हैं कि हम सबको ये जिम्मेदारी निभानी है कि इन नदियों का प्रदूषण हमें रोकना है, उनकी सुरक्षा करनी है, उनका पानी गंदा नहीं होने देना है। देश की जितनी भी सारी नदियां हैं, हम देखते हैं कि उसका जल कितना प्रदूषित होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम सब मनुष्यों को, हम सब छात्रों को ये जिम्मेदारी उठानी है कि किसी भी प्रकार से हम इस जल का प्रदूषण न होने दें, इन नदियों को प्रदूषित न होने दें, और उनकी कलकल करती हुई ये जो नदियाँ हैं वह हमेशा स्वच्छ और सुंदर रूप से बहती रहे। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। धन्यवाद।